हेलो एवरीबॉडी, आज हम आग लगा देंगे। तो भाई आज की क्लास का हमारा टॉपिक आग लगाना नहीं है। आज की क्लास का टॉपिक है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को समझना। अब मैं बात करता हूँ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की जन्म कुंडली के बारे में। देखो कैसे, अगर मैं बोलूँगा कि भाई एक्सोथर्मिक, भाई थर्मिक का मतलब क्या होता है? थर्मिक का मतलब होता है हीट, या फिर आप एनर्जी भी बोल सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अब एंडो का मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक। भाई एंडोथर्मिक का मतलब भी यही होता है। कैसे? थर्मिक में एंडो को थर्मिक का मतलब ये नहीं होता। एंडोथर्मिक में थर्मिक का मतलब ये होता है, मतलब हीट और बोल लो एनर्जी। ठीक है जी। तो एक्सोथर्मिक का मतलब, एक्सो का मतलब क्या हुआ? एक्सो का मतलब हुआ एग्जिट करना। मतलब अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी एग्जिट करेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट वाले में अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो क्या बोलूंगा कि जिसमें हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब एंट्री करवानी पड़ेगी। एंट्री करवानी पड़ेगी बच्चा। मतलब अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी को रिलीज करवाया जाता है या हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हीट एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है ताकि केमिकल रिएक्शन हो पाए तो उसको मैं क्या बोलूंगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलूंगा। अब तुम बोले ए दाढ़ी वाले इंसान बताना। अब बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं। ठीक है, देखो मेरी बात समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सांस लेता हूं बच्चा। सांस कैसे लेता हूं? C6H12O6 प्लस में O2 गिव राइज टू व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस में हीट। मतलब जब मैं सांस लेता हूं तो मेरे शरीर में प्रेजेंट हुआ, जो प्रेजेंट है कौन, क्या? ग्लूकोज। मेरे शरीर में प्रेजेंट ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। तभी तो हमारे अंदर से सांस में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो हम एक्सहेल करते हैं, साथ साथ स्वेट निकलता है, पानी निकलता है। इज इट ओके? मतलब पानी बॉडी के अंदर भी रहता है कुछ, और पानी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट विथ सम यू कैन से हार्मफुल टॉक्सिन्स लाइक सोडियम, जो हम ज्यादा खा लेते हैं। ठीक है, सोडियम मतलब अब मैंने लास्ट क्लास भी आपको बताया था सोडियम इज पॉइजनस। अगर आपने मेरी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है नहीं? और सबसे इंपॉर्टेंट काम यहां पे कि आपके पास हीट। अब सोडियम वोडियम को भूल जाओ फिलहाल के लिए, इस बात को समझो। हमारे शरीर में ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिसको हम सांस लेते हैं ना, सांस लेते वक्त ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मतलब हमारी बॉडी जनरली 37.6 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रहती है। तो भाई कैसे रहती है ये टेम्परेचर पे? हीट प्रोड्यूस हो रही होगी ना कॉन्स्टेंटली, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम सांस ले रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि भाई जब भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। अब भाई यही काम अगर पौधों में हो रहा होता, भाई तुमने 7th कक्षा के अंदर फोटोसिंथेसिस नाम का चीज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर in the presence of sunlight gives you what? Gives you C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन। मतलब भाई ये जो केमिकल रिएक्शन है उसका उल्टा ये वाला केमिकल रिएक्शन नहीं हो गया? कैसे? समझो इस बात को कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जब प्लांट के अंदर जा रहा है और प्लांट पे जब सनलाइट पड़ रही है, मतलब यहां पे एनर्जीज प्लांट को मिल रही है।
सप्लाई करी जा रही है प्लांट को, ताकि वो अपने शरीर के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना सके। और यहां पे कोई एनर्जी सप्लाई नहीं हो रही, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एनर्जी उल्टा रिलीज हो रही है। जहां पे एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जहां पे एनर्जी सप्लाई होगी उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। भाई इन दोनों केसेस से बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का एग्जांपल है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस, को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इनफैक्ट। और दिस इज व्हाट बच्चा, दिस इज ह्यूमन रेस्पिरेशन का एग्जांपल। तो सिंपल सी बात है, आपको यहां पे ये बात समझने में आसानी हो गई, ठीक है कि नहीं। अब मैं बाकी सभी की तरह ऐसे नहीं आया हूं कि भाई ये एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है। आप इस बात को समझो, इस बात की ग्रेविटी को समझो। हालांकि हम इसके अलावा और भी कई एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दूं तो क्या बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा FeSO4 गिव राइज टू Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3। तो आपको मेरी बात समझ में आई क्या, कि अगर मैं Fe2SO4 को हीट प्रोवाइड करता हूं, गर्म करता हूं, तो ये FeSO4 किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3 और SO2 और SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब भाई ये कौन सा रिएक्शन हुआ बबुआ, कौन सा रिएक्शन हुआ, ई हुआ एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब in this reaction we supplied some heat, in this reaction we supplied some heat, that is why it is known as what, endothermic reaction। ठीक है जी, आगे चले। ठीक है, अब इसको अपने दिमाग में छाप लो, क्योंकि तुम्हारे आजकल आंखों में भी स्क्रीनशॉट चलते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या होगी, अगर आप इसको नोटबुक पे लिख लो तो। ठीक है जी, इसको हम कच्ची कच्ची कर देता है, इरेजी कर देता है हम। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। ठीक है जी, चलो अब एक और एग्जांपल अगर मैं लूं तो भाई हमने ऐसे एग्जांपल्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लिए हुए हैं, है ना। एंडोथर्मिक की बात कर रहा हूं मैं, पहले अभी एक्सोथर्मिक पे भी आऊंगा। चलो दोनों को साथ साथ लिखते हैं, है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, जब CaO वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हमें क्या मिलता है, हीट जो है, हीट जो है भाई वो हमें एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है जी, अब हीट हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। काका जी समझ में आया तो अनु नहीं आया, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखो भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन बच्चा, मैंने बोला कि भाई CaCO3 को हमने हीटी करवा दिया, क्या करा दिया भाई, गर्म करवा दिया। देन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। आया बात समझ में नहीं आया सर, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लगा रखा है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर थोड़ा मिलेगा, तुम्हारे दिमाग की प्रेजेंस, तो माइंड चेक कर रहा था मैं इधर। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, मेरी बात समझ में आई कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैंने हीट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। समझ में आया, तो मेरे को समझ में आ गया कि भाई ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई, आई सप्लाइड हीट। इसका रिएक्शन देख लेते हैं एक और भाई, इसको क्या बोलेंगे, कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड एनर्जी। हमारी बात समझ में आ रही है, साडी गल समझ में आ रही है तुहानू, इधर देखो, ठीक है नहीं। अब इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे भाई तो Pb लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस गिव राइज टू PbO प्लस में NO2 प्लस में O2। भाई अभी बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं, बैलेंसिंग वाली वीडियो में जाके देखो, ठीक है नहीं। इन्हीं सभी रिएक्शंस को भी वहां बैलेंस करूंगा,
मजा आएगा। अभी मेरा फोकस तुम्हें कंसेप्ट बिल्डिंग करने पे है, कंसेप्ट समझाने पे है, इस बात को समझना। कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड एनर्जी। ठीक है भाई, एनर्जी और हीट बाहर निकल रही है ना, इधर हीट बाहर निकल रही है ना भाई, तो क्या होएगा भाई, क्या मांगता है इधर एक्सोथर्मिक बोलना मांगता है भाई। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या बोल रहा है भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट लगेगी भैया, हमारे से गलती हो जाती। दिस इज PbNO3 होल ट्वाइस हीट PbO प्लस में NO2 प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या होगा, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, तो 4 दिन से लगता है ऐसे। देखो क्या है आपके पास, मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, मीथेन which reacts with oxygen give rise to कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस में हीट एंड व्हाट प्लस में हीट। आया बात समझ में, दैट्स इट। ठीक है जी, तो मतलब आप इसको कुछ इस तरीके से ले सकते हो कि भाई ऐसे कुछ रिएक्शन हमारे सामने होंगे। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। भाई सनलाइट भी तो एनर्जी है ना, सनलाइट भी तो गर्मी वाली एनर्जी है। इसको जब मैंने इस पे सप्लाई करवाया, ठीक क्या बना, Ag प्लस में Cl2। मेरी बात समझ में आ रही है बाबा, हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई? 50 तोला समझ में आया सर? तो कहने का मतलब क्या हुआ, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अब तुम्हें ये कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्रिस्टल क्लियर हुआ तो भाई मेरी वीडियो दोबारा से देख लो, ठीक है, हो जाएगा। अब मेरी बात समझ में आई? तो भाई आज की वीडियो थी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में। नेक्स्ट वीडियो में हम कोरोजन और एसिडिटी की बात करेंगे, ठीक है। और सपोर्ट जारी रखो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अपना ही चैनल है, आई एम आकाश अग्रवाल। इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में देना भूल गया, कोई बात नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शब खैर, शुभ रात्रि, सायनारायण, टिंग टोंग फू।